आगे का एजेंडा में सबसे पहले बात कर लेते हैं पुणे की, जहां से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। पुणे के टेम्पो ट्रेवलर अग्निकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। टेम्पो ट्रेवलर के ड्राइवर ने ही खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। जो जानकारी हमें मिल रही है, बताया जा रहा है कि कर्मचारियों से विवाद और वेतन न बढ़ने से टेम्पो ट्रेवलर का ड्राइवर नाराज था। उसने ही चलती गाड़ी में उसने आग लगा दी और फिर उससे कूद गया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। इस अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हो गई थी। ये घटना 19 मार्च की है, जिसका वीडियो भी आप देख रहे हैं। डरा देने वाली ये तस्वीर, ये वीडियो आप देख रहे हैं। जलती हुई टेम्पो ट्रेवलर सड़क पर दौड़ती नजर आ रही है। इससे पहले इसे एक हादसा बताया गया था, जो पहली नजर में सही नजर आ रहा था, लेकिन अब पुलिस ने जो खुलासा किया वो यकीनन रूह कपा देने वाला है। दिल दहला देने वाला जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ड्राइवर ने रची थी आग वाली साजिश, उसकी सनक की वजह से आप देखिए कैसे लोगों की जान चली गई। यकीनन ये वीडियो बहुत ज्यादा हैरान करता है, परेशान करता है, डराने वाला है। जो तस्वीरें सामने आई हैं, ड्राइवर ने ही रची थी आग वाली साजिश। तो सैलरी घटी तो आग लगा दी। मामला पुणे का, जहां एक प्राइवेट कंपनी का ये मामला बताया जाता है। कंपनी की वैन में ड्राइवर ने ही आग लगा दी। धू धू कर जलती वो गाड़ी भी आप देख रहे हैं वीडियो में। ड्राइवर के वेतन में हाल ही में कटौती हुई थी, इससे वो नाराज बताया जा रहा था। सैलरी कम होने से ये ड्राइवर खफा था, नाराज था, गुस्से में था, और उसकी परिणति देखिए कितनी गंभीर घटना सामने आई है। ये जब तस्वीरें सामने आई, जब ये वीडियो देखने को मिला, पहली नजर में इसे लोग हादसा मान रहे थे। हम और आप तो इन तस्वीरों को सिर्फ देखकर सिहर रहे हैं। जरा सोचिए उस वक्त इस गाड़ी में मौजूद लोगों पर क्या गुजरी होगी। आप देखिए किस तरह अपनी जान बचाने के लिए लोग जलती हुई गाड़ी से कूदने लगे, जो सड़क पर बिना ड्राइवर के बेकाबू होकर चलती जा रही थी, क्योंकि गाड़ी को आग के हवाले करने के बाद ड्राइवर इन लोगों से पहले ही कूद गया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वाकई खौफनाक तस्वीरें, डराने वाली तस्वीरें हैं पुणे की घटना। और जब इसका सच सामने आया है तो लोग हैरान हैं कि ड्राइवर नाराज था, सैलरी घटने से इसकी तनख्वाह कम कर दी गई थी, और ऐसे में आप देखिए किस तरीके से इसने बदला लिया। लेकिन सवाल यह कि आखिर बाकियों की जान इसने क्यों मुसीबत में डाल दी। जिन लोगों की जान चली गई, आखिर उनका क्या कसूर था। अग्निकांड में 4 कर्मचारियों की मौत हो गई थी, और ये तस्वीर जब सामने आई, जब ये वीडियो देखा लोगों ने, तो सभी को ये लग रहा था कि कोई हादसा है। लेकिन जब इसकी जांच पड़ताल हुई तो आप देखिए इसके पीछे की खौफनाक साजिश सामने आ गई। जब सनकी ड्राइवर ने वैन में आग लगाई, उस वक्त ऑफिस के 14 कर्मचारी इस वैन में सवार थे। उन लोगों ने वैन से कूदकर जान बचाने की कोशिश की। 10 लोग तो किसी तरीके से वैन से कूद गए, लेकिन 4 लोग अंदर ही फंस गए। झुलसने से उनकी जान चली गई। चौंकाने वाली एक और खबर इसमें आ रही है। जिस कर्मचारी से उस वैन ड्राइवर का विवाद था, वो वैन में था ही नहीं। तो सवाल ये कि आखिर ये बदला उसने बाकी लोगों से क्यों लिया। हादसा जो बस ड्राइवर है उसने उसको अंजाम दिया है। तहकीकात में ये पता चला है कि उसने उसके जो साथ वाले काम करने वाले, उनके साथ में जो उसके वाद विवाद थे, उसके चलते हुए ये वारदात को अंजाम दिया है। उसका कंपनी के जो वर्कर्स है और कंपनी के साथ में उसका कुछ अनबन था, उसके तहत उसने उनको सबक सिखाने के लिए ये काम किया है। उसने एक केमिकल यूज़ किया है जिससे वजह से फ्लैमेबल ये केमिकल है, बेंजीन केमिकल, और उसका यूज़ करके उसको जला के ब्लास्ट किया और गाड़ी जल गई है उसमें, और उसमें 4 लोगों की डेथ हुई है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी नाजिम मुल्ला इस वक्त पुणे से मौजूद हैं। नाजिम, अब जो वजह सामने आ रही है बहुत ज्यादा चौंकाने वाली ये तो बात है। कुछ और पता चल पाया हो पुलिस की तफ्तीश में अब तक क्या बातें सामने आ रही हैं? अभिषेक, ये काफी चौंकाने वाली हादसा जो है वो 19 तारीख को यहाँ पे हिंजौड़ी, जो आईटी हब
इस नाम से जो है जाना जाता है। आईटीएंस जो है इस इलाके में काफ़ी बड़े पैमाने पे, मतलब लगभग 5 लाख लोग जो है रोज इस आईटी एरिया में आते हैं और इस तरह के जो टेम्पो ट्रेवल्स है, इसी तरह के ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल उनके तरफ से किया जाता है। और इसमें ये इस तरह का हादसा जब 19 तारीख को हुआ था तब लगा था कि ये एक एक्सीडेंटल बात है कि अचानक से ये टेम्पो ट्रैवल को आग लगी और इसमें 4 लोगों की मौत गई। लेकिन पुलिस पहले टाइम से ही इसको एक शक के नजर से देख रही थी, क्योंकि जिस तरह से ये टेम्पो ट्रैवलर केवल 7 मिनट के अंदर जलकर खाक हुई थी, ये पुलिस को चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि अब तक जितनी गाड़ियां जल चुकी है वो इतनी बड़ी पैमाने में, इतने कम समय में इतनी तरह से जलकर खाक नहीं होती है। और उसी सिलसिले में पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की, तब जाकर पता चला कि ये एक्सीडेंट नहीं है बल्कि किसी साजी और प्लान करके इस तरह से ये गाड़ी चलाया है। इस नतीजे तक पुलिस पहुंची थी, लेकिन किसने किया, तो जाकर जब अगला जो तफ्तीश है वो किया तब पता चला कि ड्राइवर के पैर में पहली आग लगी थी, बल्कि दिखता ऐसे लग रहा है कि टेम्पो ट्रैवल्स के अंदरूनी सब मामला हुआ है, क्योंकि इंजन में कोई आग नजर नहीं आ रही थी। तो वही से नहीं, वो तो पता चली गया है। पुलिस कह रही है कि दरअसल ऐसे किसी उसका इस्तेमाल किया गया, किसी लिक्विड का, जिसकी वजह से आग बहुत तेजी के साथ फैलती चली गई। एक बार फिर से दर्शकों को तस्वीरें हम दिखाते हैं। तस्वीरें चौंकाने वाली भी हैं, डराने वाली है। और ये ड्राइवर कितना सनकी था इस बात का आप अंदाजा लगाएं कि जिससे इसे बदला लेना था, जिसके साथ इसकी दुश्मनी थी, जिससे ये खफा था, नाराज था, वो था नहीं इस बस के अंदर, फिर भी उसने ऐसी घटना को अंजाम दिया। ऑफिस की वैन और ड्राइवर की सनक की वजह से देखिए उसका खौफनाक अंजाम सामने आया है। 4 लोगों की जान इसमें चली गई। सवाल ये कि आखिर उनका क्या कसूर था? वो लोग इस बस में सवार थे, अपने गंतव्य तक जाना चाहते थे, लेकिन किस तरीके की घटना सामने आई, बीच रास्ते उनकी जान चली गई। 10 लोग और भी सवार थे, उन्होंने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई। ये ड्राइवर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी चलती वैन से कूद गया। इसी के दिमाग की उपज थी यह खौफनाक घटना। इसने किसी ऐसे लिक्विड का इस्तेमाल किया जो कि बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील था, हाईली इन्फ्लामेबल, जिसकी वजह से आग बहुत तेजी के साथ फैली। 19 मार्च की तस्वीर जो आप देख रहे हैं। और अब बात करते हैं नागपुर की, जहां हिंसा हुए 3 दिन बीत गए, हालात काबू में हैं, लेकिन तनाव बरकरार है। इन सब के बीच आज जुमा है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, नागपुर में जो हुआ और उसके बाद तनाव का जो माहौल है, उसे देखते हुए आज जुमे पर नागपुर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सभी मस्जिदों के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है और शहर के चप्पे चप्पे पर चौकसी बरती जा रही है। ज्यादा सुरक्षा, ज्यादा चौकसी, इसीलिए ताकि जो लोग सोमवार की रात को नागपुर का अमन चैन बिगाड़ने में कामयाब रहे, वो अब कोई और नफरती साजिश को अंजाम ना दे सकें। एक बार फिर नागपुर में कोई हंगामा ना हो, इसी के मद्देनजर पुलिस अलर्ट मोड पर है। प्रशासन के लोग लगातार लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि अफवाहों पर आप ध्यान ना दें, किसी के भी बहकावे में ना आए, ताकि नागपुर में जल्द से जल्द जिंदगी पटरी पर लौट सके, पहले की तरह अमन चैन कायम हो सके। और इसी वजह से आज जुमे पर नागपुर में पुलिस प्रशासन चाक चौबंद, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। तो एक और जहां जुमा है, जिसके चलते नागपुर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है, तो दूसरी ओर आज हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम की पुलिस रिमांड की मियाद खत्म हो रही है, लिहाजा उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पूरी उम्मीद यह कि पुलिस उसकी रिमांड बढ़ाने की अपील करेगी, क्योंकि दंगों की कड़ी को जोड़कर पूरी साजिश डिकोड करने के लिए मुख्य आरोपी फहीम से पूछताछ बहुत जरूरी है। इसीलिए पुलिस उसकी रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। अपने दर्शकों को हम बता दें, फहीम पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस जांच में अब तक यह सामने आया है कि फहीम ने भड़काऊ भाषण देकर समुदाय विशेष के लोगों को उकसाया था। अभी तक की जांच में क्या फहीम खान आपको लग रहा है कि ये पूरे मामले का मास्टरमाइंड हो सकता है? संभावना क्या पुलिस को लग रही है? देखिए, अभी तक वो 2-3 जगह पे दिखा है और उसकी मूवमेंट्स हैं काफ़ी सारी, उसकी हिस्ट्री भी देखी जा रही है, उसका क्या हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो हैं एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ हमें लेके जा रही हैं और उसी हिसाब से हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है।
तो नागपुर के पुलिस कमिश्नर को आपने सुना। अब आइए सीधे मैं आपको नागपुर लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी रजत वशिष्ठ इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। रजत, फहीम को लेकर कुछ और जानकारी सामने आ पाई है क्या? अब तक की जो पुलिस की जांच पड़ताल है उसमें क्या बातें और सामने आ रही हैं? जी, फ़हीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिस दिन हंगामा हुआ था उसी दिन रात को उसे गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 21 मार्च तक उन्हें पुलिस कस्टडी सुनाई गई थी और अब आज उन्हें कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि फ़हीम के बारे में और कोई जानकारी सामने आई है, तो फ़हीम खान जो है वो जिस माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी का नागपुर शहर अध्यक्ष था, उसका संबंध इस पूरे जो नागपुर में एक दंगे जैसी स्थिति निर्माण हुई उससे है क्या, इसकी जाँच पुलिस द्वारा की जा रही है। आज पुलिस द्वारा और कुछ सबूत जो है वो कोर्ट के सामने पेश किए जा सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जो सीडीआर है और किन किन लोगों से फ़हीम खान उस दौरान संपर्क में था, उसके मूवमेंट्स किन जगहों पे नागपुर में अलग अलग जगहों पे थे, 3 से 4 जगहों पे सीसीटीवी में वो नज़र आया है। तो वो जो पूरे सबूत हैं वो पुलिस द्वारा आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे। बहरहाल जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था आज सुबह से ही तैनात कर दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो शिवाजी चौक से चिटनिस पार्क की तरफ आने वाला जो मार्ग है वो पूरी तरह से निर्जन दिखाई देगा और बड़ी संख्या में चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है, एसआरपीएफ जो है, उन्हें तैनात किया गया है। और आज शुक्रवार के चलते धार्मिक स्थल जो हैं उनके सामने जो बंदोबस्त है वो तगड़ा कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं नागपुर पुलिस सोमवार जैसी हंगामे वाली स्थिति फिर से न पैदा हो, इसके लिए आज ज़्यादा सजग नज़र आ रही है। और दोपहर को जब आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा उसके बाद एक बार फिर उनके लिए पुलिस रिमांड लेने की भी पुलिस की कोशिश रहेगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।